आगे बढ़ते हैं, पेशावर से खबर शामिल करते हैं। आपको बताएं कि फ्रंटियर कांस्टेबलरी हेडक्वार्टर पर दहशतगर्दों का हमला सीसीपीओ की जानिब से ये बताया जा रहा है। इब्तदाई तौर पर ये इतला सामने आ रही है पेशावर से, तो जो खबर है इसके मुताबिक इलाके में फायरिंग की आवाज़ें सुनी गई हैं। पुलिस और रेस्क्यू टीमें मौके पर मौजूद है और पुलिस ने इलाके को घेरे में ले लिया है, रास्ते बंद कर दिए गए हैं। एक्सक्लूसिव फुटेज, खुसूसी मनाजिर समा इस वक्त दिखा रहा है और ये मनाजिर आप देख सकते हैं कि फ्रंटियर कांस्टेबलरी के हेडक्वार्टर की मनाजिर हैं, जहां दहशतगर्दों का हमला सीसीपीओ की जानिब से ये रिपोर्ट किया जा रहा है। ये बताया जा रहा है कि इलाके में फायरिंग की आवाज़ें सुनी गई हैं। पुलिस और रेस्क्यू टीमें मौके पर मौजूद हैं और पुलिस ने इलाके को घेरे में ले लिया है, रास्ते बंद कर दिए गए हैं। ये मनाजिर, ये एक्सक्लूसिव फुटेज है, खुसूसी मनाजिर हैं जो कि समा दिखा रहा है। शहाबुर रहमान से बात करते हैं। शहाब, क्या डिटेल्स हैं? सीसीपीओ का मजीद क्या बताना है? जी देखिए, वहाँ पे जितने भी एनी शायदीन थे उनका ये बताना है कि एफसी हेडक्वार्टर के मेन गेट पर बैक वक्त 2 धमाके जो है वो सुनाई दिए गए हैं और वहाँ पर इस वक्त सिक्योरिटी सख्त कर दी गई है, जिसके बाद इलाके में जो है शदीद फायरिंग की आवाज़ें भी सुनाई दी जा रही है। डॉक्टर मियां सईद ने सीसीपीओ जो है उन्होंने अब तक तो ये कंफर्म किया है कि ये हमला जो है पेशावर के जो एफसी हेडक्वार्टर है जो कि सदर में वाक़ है उस पर हुआ है, लेकिन अभी तक जो है बताना कबल अज़ वक्त होगा कि उस वक्त वहाँ पर अंदरूनी क्या सूरत हाल है। लेकिन अभी तक जो ज़राए हमें ये बता रहे हैं कि इलाके में जो है इस वक्त सिक्योरिटी हाई अलर्ट की गई है, लेकिन इस वक्त जो है धमाके की नोयत और जानी नुकसान का नहीं बताया गया। इस वक्त जो है इलाके में जो सदर की जो रास्ते है उसको बंद किया गया है और रेस्क्यू और पुलिस की टीमें मौके पर पहुंच चुकी है, लेकिन जो इस वक्त वहाँ की सूरत हाल और वहाँ के जो लोग हैं वो ये बता रहे हैं कि इलाके में अब भी फायरिंग की आवाज़ें सुनाई जा रही है, लेकिन जो सिक्योरिटी ज़रा है उसकी जानिब से अब तक किसी किस्म की कोई इतला नहीं मिले कि वहाँ पे सिचुएशन अंदरूनी क्या है। जी ठीक है शहाब, साथ ही मौजूद है एक बार फिर समा के नाज़रीन को अपडेट कर रहे हैं। एफसी हेडक्वार्टर पर दहशतगर्दों का हमला, इलाके में फायरिंग की आवाज़ें सुनी गई हैं। पुलिस और रेस्क्यू टीमें मौके पर मौजूद हैं। पुलिस ने इलाके को घेरे में ले लिया है, रास्ते बंद कर दिए हैं। एक्सक्लूसिव मनाजिर, खुसूसी फुटेज इस वक्त समा के नाज़रीन इस वक्त देख सकते हैं। अंदरूनी सूरत हाल इस वक्त क्या है ये बताना काबिल इस वक्त होगा, क्योंकि जैसे जैसे समा को जो मजीद इतलात जो कन्फर्म हमारे ज़राए हैं, मुस्तनद ज़राए हैं, उनसे मौसूल होगी, हम अपने नाज़रीन को मुसलसल अपडेटेड रखेंगे। लेकिन इस वक्त की जो सूरत हाल है उसके मुताबिक पुलिस ने इलाके को घेरे में ले लिया है। पुलिस और रेस्क्यू टीमें मौके पर मौजूद हैं। इलाके में फायरिंग की आवाज़ें भी सुनाई गई है और जैसे कि ये बताया जा रहा है और हमारे नुमाइंदे शहाब भी बता रहे थे कि एफसी हेडक्वार्टर के मेन गेट पर गालिबन ये बताया जा रहा है कि 2 धमाके हुए हैं, जिनकी आवाज़ें एनी शाहिदीन ने रिपोर्ट की है। मुस्तनद ज़राए से जो खबरें मौसूल होती रहेंगी हम समा के नाज़रीन को वो भी अपडेट करेंगे। ये हमला पेशावर के एफसी हेडक्वार्टर के बाहर किया गया है और इलाके में जो फायरिंग की जो आवाज़ें हैं वो भी सुनाई गई है। तो एफसी हेडक्वार्टर का मरकजी गेट है ये, जहां पर धमाका भी हुआ है। अब्दुल रहमान नुमाइंदा समा भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे बात करते हैं। अब्दुल रहमान, आप बताइएगा, आपके पास क्या इतलात है, आपके ज़राए क्या बता रहे हैं, एनी शाहिदीन की जानिब से क्या बताया गया? जी बिल्कुल, ये एफसी हेडक्वार्टर सदर में जो वाक़या है सुनई मस्जिद रोड पे वहाँ के मेन गेट पे ये कहा जा रहा है कि दहशतगर्दों ने वो किया है मज़मूम मकासद के तहत खुदकश धमाका। तो इस वक्त कबल अज़ वक्त है, ताम एक बड़ा धमाका हुआ है जिसके बाद जो है इलाके में फायरिंग जो है शुरू हो गई है और इस वक्त सिक्योरिटी फोर्सेज और जो फेडरल कांस्टेबलरी है उन्होंने इर्द-गिर्द के इलाके को घेरे में लिया हुआ है, जबकि इस वक्त भी एन शाहिदीन के मुताबिक फायरिंग की आवाज़ें आ रही हैं। इंतहाई हसास इलाका है, इससे पहले इसके साथ ही जो है रेलवे स्टेशन है, जबकि सदर का मेन बाजार भी इसके करीब ही है और यहाँ पर जो है इस वक्त भी फायरिंग की आवाज़ें आ रही हैं। जी अच्छा, इस वक्त भी फायरिंग की आवाज़ें आ रही हैं और ये ज़रा कंफर्म कीजिएगा, अभी भी आपके पास भी यही इतलात है कि 2 धमाके ही हुए हैं अभी तक? ये कहा जा रहा है कि मेन गेट पे धमाका हुआ, उसके बाद एक दूसरा धमाका हुआ है, ताहम ये कहना कबल वक्त है कि दूसरा धमाका किस साइड पे हुआ है। जी अच्छा अब्दुल रहमान, जैसे कि आप हमें बताए थे, थोड़ा सा इसके अक़ब के हवाले से हमें बताइए कि अब चूँकि एफसी हेडक्वार्टर है, एक अहम जगह है, इसके आसपास गालिबन रेलवे स्टेशन भी लगता है, तो थोड़ा सा अक़ब के हवाले से बताइए, क्या धमाका कितना ज़ोरदार था, कोई शिद्दत के हवाले से कुछ इतलात सामने आ रही हैं, ज़राए कुछ बता रहे हैं, कितना दूर तक इसकी आवाज़ सुनी गई अब्दुल रहमान? जी धमाके की आवाज़ पेशावर भर में सुनी गई है, इससे रात की फिजा पैदा हुई, लेकिन जो फितनर खवारे जो फितनर हिंदुस्तान के खिलाफ इस वक्त
पाक फौज और सिक्योरिटी फोर्सेस और दीगर पुलिस की कार्रवाइयाँ जारी हैं, सिक्योरिटी की कार्रवाइयाँ जारी हैं, तो दहशतगर्द जो है वो अपने मजमूम मकासद के लिए इस किस्म की सरगर्मियाँ जो है वो कर रहे हैं और जगह जगह हमले कर रहे हैं। इससे पहले बनू में, डेर इस्माइल खान में और दीगर मकामात में भी हमले हुए, जबकि ये इंतहाई हसास इलाका तो नहीं कहा जा रहा क्योंकि ये आम जो इलाका है, लेकिन जो FC हेडक्वार्टर है उसकी वजह से इस इलाके की हसासियत जो है वो काबिल जिक्र है और यहाँ पर हर वक्त सिक्योरिटी रहती है। जबकि पेशावर सदर का एक BRT स्टेशन भी इसके करीब है। इसी तरह इससे थोड़ा आगे जाए बड़ा कारोबारी मरकज जो है डीन स्ट्रीट सेंटर है, जबकि उससे आगे फिर पेशावर रेलवे स्टेशन और दीगर जो फौजी तनसीबात है वहाँ चावनी शुरू हो जाती है, जहाँ पर CMH है, इसके अलावा कोर ऑफिस है, जबकि इसके इस साइड पे जो है आबादियाँ हैं और रेलवे शेड गोदाम भी है। तो ये काफी जो है गुंजान आबाद इलाका है और यहाँ पर हर वक्त ट्रैफिक रहती है और पेशावर की एक मरकजी शाखा है सुरई मस्जिद रोड, ये उस पर वाक़ है। जी अब्दुर्रहमान, अब हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। शहाब, आप बताइएगा, जैसे अब्दुर्रहमान ने भी कंफर्म किया है कि 2 जोरदार धमाके हुए हैं, तो अभी के लिए सिक्योरिटी ज़राए के हवाले से कोई इन्फॉर्मेशन सामने आ सकी है कि मजीद क्या अपडेट्स आएंगे उनके पास? देखिए जी, सिक्योरिटी तो अभी तक ये कहना है कि जितने भी ये फितनतुल खवारिज और फितनतुल हिंदुस्तान है उसकी जो ये बुज़दिलाना कार्रवाई है उसको अब तक तो नाकाम बनाया गया है, क्योंकि ये धमाके जो है ये जो मेन गेट है वहाँ पर सुनाई दिए गए हैं और ये इलाका जो है ये काफ़ी बिजी रहता है। आज पीर का रोज भी है और इसके बिल्कुल अकब में जो है एक फ्यूल पंप भी वाक़या है। तो अब तक तो किसी किस्म की जानी नुकसान का जो है वो इतला नहीं मिला, लेकिन इस हमले को अब तक नाकाम बनाया गया है और जितनी भी बुज़दिलाना कार्रवाई थी वो सिर्फ मेन गेट तक ही महदूद रही है। इस वक्त सिक्योरिटी हाई अलर्ट है और अतराफ में जो है अभी फायरिंग की आवाज़ें सुनाई दी जा रही है और इलाके को मुकम्मल तौर पर घेरा हुआ है, किसी को उधर जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही है और पुलिस और जितने भी सिक्योरिटी इदारे हैं वो वहाँ पर मौजूद है। रेस्क्यू की टीमें भी मौके पर मौजूद है और इलाके में मुकम्मल तौर पर जो है इस वक्त सिक्योरिटी हाई अलर्ट की गई है। ठीक है, इलाके में इस वक्त सिक्योरिटी हाई अलर्ट है और बिल्कुल शाब, ये बड़ी अहम बात है कि जो ये हमला किया गया इसे नाकाम बनाया गया, क्योंकि इसे मेन गेट तक ही महदूद करके इस बुज़दिलाना कार्रवाई को और इस बुज़दिलाना हमले को मुकम्मल तौर पर नाकाम कर दिया गया है, क्योंकि सिक्योरिटी फोर्सेस हमारी बर वक्त हम वक्त तैयार वहाँ पर मौजूद हैं। और FC हेडक्वार्टर पर दहशतगर्दों का ये हमला, FC हेडक्वार्टर के मरकजी गेट पर धमाका हुआ है और जिन नाज़रीन ने हमें अभी ज्वाइन किया है उनके लिए एक बार फिर दोहरा देते हैं कि इलाके में फायरिंग की आवाज़ें भी सुनाई दी जा रही हैं। तो सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके को घेरे में ले लिया है और मजमूम मकासद जो है वो इस वक्त हम देख सकते हैं कि बखूबी तौर पर सामने आ रहे हैं और इसी तनाजुर में एक बड़ा धमाका भी देखने को मिला है। तो रिपोर्ट ये किया जा रहा है कि मरकजी गेट पर ये धमाका हुआ और अंदरूनी सूरत हाल क्या है ये बताना तो काबिल इस वक्त है। धमाके की नौइयत, जानी नुकसान, जैसे जैसे इस हवाले से भी हमें इतलात मौसूल होती रहेंगी, हम समा के नाज़रीन को मुसलसल अपडेटेड रखेंगे। लेकिन अब तक की इतलात के मुताबिक और अब तक जो हमें मुस्तनद ज़राए रिपोर्ट कर रहे हैं वो ये है कि इस धमाके को, इस बुज़दिलाना कार्रवाई को, इस जो मज़मूम मकासद है, मज़मूम अज़ाइम है, उसे मेन गेट तक ही महदूद रखा गया है। शहाबुर रहमान, अब्दुर्रहमान दोनों नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद हैं। शहाब, एक बार फिर आपकी जानिब आते हैं, बताइएगा आपके पास क्या कोई मज़ीद इतलात मौसूल हो सकी है? कुछ CCPO की जानिब से कोई स्टेटमेंट सामने आ रहा है इस बुज़दिलाना कार्रवाई से मुताल्लिक़? देखिए, सिक्योरिटी इस वक्त हाई अलर्ट है और अभी तक जो सिक्योरिटी ज़राए हैं उनकी जानिब से अब तक कोई इतला नहीं मिली, क्योंकि इस वक्त वहाँ पर ऑपरेशन भी जारी है और सिक्योरिटी जितने भी इदारे हैं, CCPO है या पुलिस के जितने भी आला हुकाम है वो इस वक्त मौके पर मौजूद है और उनकी जानिब से अब तक कोई भी इतला नहीं दी जा रही, क्योंकि वहाँ पर जो ये हमला है ये दहशतगर्दों की जानिब से किया गया था और मुकम्मल तौर पर इसको अब तक तो नाकाम बनाया गया है। लेकिन इसमें जानी नुकसान की ना इतला अब तक मिली है और ना ही जख्मियों की इतला मिली है, क्योंकि इस वक्त एक मुकम्मल तौर पर घेरा हुआ है और इलाके में इस वक्त काफी खौफ और हिरास फैला हुआ है और ये इलाका काफी बिजी होता है, पीर का रोज होता है और जितने भी दफ्तरी और स्कूल के लोग हैं वो इसी रास्ते से गुजर कर अपने काम पर जाते हैं और इसके अकब में जो है एक पंप भी है और वहाँ बिल्कुल सामने इसका एक मॉल भी मौजूद है और ये बिल्कुल मेन सदर का रोड है जहाँ पर BRT का जो ट्रांजिट रोड है वो भी यहाँ से गुजरा हुआ है और इस इलाके में जो है स्कूल भी गवर्नमेंट के मौजूद है, हॉस्पिटल भी मौजूद है।